नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये है 22 तारीख का वीडियो और हमारे घर के बगल में एक छोटा सा कुत्ता फंस गया था, तो उसी को हम आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और बेटी को भेजा है, पूरी कॉलोनी पार करके। है तो बगल में, लेकिन रास्ता इसका दूसरा है। ये कम लिया, ये पैंट थे। और आज बहुत धूप हो रही थी यहाँ पे, तो वो बाहर ही नहीं निकल रहा था वहाँ से। कितनी बार हमने कोशिश की। पानी पानी ले पानी। मुझे काटना मत बता। मैं काटना डर रहा है वो। मामा, ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है यार। अब जब इतना तूने दया दिखा दी है, उसकी धागा पकड़ और उसको मार कर दे गेट के उधर। कुछ खिला दे क्या? थोड़ा सा रोटी ला, अंडा दे दे। रोटी लिया, अंडा। अच्छा, अंडा लगा के रोटी ले आ। पता नहीं किसका है यार। पट्टा बंधा हुआ, मतलब किसी ने तो ये पट्टा वैसा धागा बंधा होगा ना। काम कर रखा है कि हाँ, लो पानी। अरे बाबा, इतना प्यास लग रहा था। उसको धूप और उससे उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने का। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। हाँ, क्या आज किस समय से देखा तूने? मैं तो 2-3 बार सुना इसका कूका, मुझे लगा हो रहा होगा यहाँ वहाँ। अच्छा, फिर जब मैं यहाँ आई तो तब देखा। पी लो पी लो पी लो। हाँ, इतना प्यारा बीवी। ओले बाबा, अब जरा रिलैक्स कर लो जरा। पता नहीं एकदम से इतना सारा पानी पीना ठीक है कि नहीं है। अरे ठीक है ना, कुत्तों को तो कोई वो नहीं है। और ये भी नहीं कि छाया में चला जाए उधर ना। नहीं, कहीं है भी तो नहीं, छाया कहाँ जाएगा। पियो, बैठो बैठो। देख, प्यार कर रहा है तुझे, थैंक यू बोल रहा है। नीचे रहो, नीचे रहो। पानी पी लिया उसने। अब देखिए, पानी फेंक दे, ले रोटी डाल दे उसमें। ना फेंकना नहीं। पानी में मैं रोटी को तोड़ के, अरे गधा। अरे फेंक। पानी में थोड़ी डालना रोटी। अरे वो सॉफ्ट हो जाएगी ना। अरे पानी में मत डालना रोटी, पानी फेंक दे, ऐसे खा लेगा वो। कहते हैं यहाँ किसी ने रोटी फेंकी हुई है पहले की? अब वो दूसरे दिन कहीं भी देखेगा तुझे बाहर, तो तेरे पे पहचान जाएगा। खा नहीं रहा, उसको खाना नहीं है। थोड़ा पानी और ले आओ उसमें। सही, उसको अब तू उधर कर दे, रहने दे इसको। पानी तो पी लिया बेटा, उसने नहीं पिएगा। अब उसकी धागा पकड़ और उधर ले जाओ उसको। चल जा जा, गेट के उधर डिब्बा ही ले जा, ले, खाने के चक्कर में आ जाएगा। अच्छा, आ तो रहा है। इसको कहीं दीवार से बाहर करना है बस। काट दे। और हमें लग रहा था ये किसी का पालतू कुत्ता है, और गले में इसके धागा वागा बंधा हुआ है, पट्टा तो नहीं था। और इसको हम घर भी नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा कुत्ता है जूली, ये तो ऐसे गोद में उठा ले, वो उसको काट लेगा। तो इस चक्कर में उसको यहीं से बाहर कर रहे हैं कि किसी का अगर पालतू हो तो वो ले जाए। काटेगा नहीं बेटा, वो प्यार कर रहा है तेरे को। इतना जानवर ना समझता है सब। और यहाँ से ठीक से रास्ता भी नहीं था जो वो बाहर निकल पाए, तो इसीलिए उसको निकालने के लिए वहाँ बेटी को भेजा है। और पहले यहाँ पे पूरा खुला हुआ था, दीवारें नहीं थी, तो जानवर आते थे चले जाते थे। वो भी नाजुक है। और अब यहाँ पे पूरा बाउंड्री वॉल हो गई है। उसको ये लग रहा है इस वजह से पैर के नीचे ना आ जाए। यहाँ कोई भी जानवर आता है तो इधर फंस के रह जाता है। तो हम इसी तरह उसको गेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। गेट खोल ले। उस पर ताला तो नहीं लगा? PPCL वाला। वो PPCL वाला नहीं रहा, वो अपना के चुप है, वो नहीं भाई क्या आ रहा है, बिसर गया। गेट खोल के, गेट के उधर कर देना, तू इधर आ जाना गेट बंद करके। पता नहीं कि किसी ने खोला होगा गेट, तो वहां से आया होगा वो। तो हम अपना आइडिया लगा रहे थे ये कहाँ से आया होगा, तो किसी तरह हम इसको बाहर निकाल दें तो अपने घर चला जाए, यही हम सोच रहे थे। और हमने इसको
किसी तरह बाहर भी निकाल दिया था यहाँ से। और यही सोच रहे थे कि जिसका होगा वो इसको ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये है कल का वीडियो, कल यानी 23 जून का। और यहाँ पे कद्दू की बेल ने पूरे पौधे घेर लिए थे, ऊपर से ढक लिया था। यहाँ पे हमारा रबड़ प्लांट है और उसका गुड़हल का पौधा है, खूब अच्छे फूल आते हैं उस पर। और अशोक का पेड़ है यहाँ पे। तो पूरी जो है ये बेल ऊपर से इस पे ऊपर से आ गई थी। तो जो बेल आती है तो बेल के कारण सब पौधे सूख जाते हैं, वो अपने लपेट लेती है सबको। तो इस चक्कर में हमने आधे से काटने की इसको सोची आज। तो शाम का टाइम था और इधर हम इसको निकाल रहे थे यहाँ से। और जो इसमें पत्ते होंगे खाने लायक सॉफ्ट वाले पत्ते, उनकी हम सब्ज़ी बना लेंगे और बाकी हम इसको फेंक देंगे। तो बस यहाँ पे दोनों बहनें इसी में लगी हुई थी इसको सेट करने में। और बरसात में तो बहुत ज़्यादा घास हो जाती है इधर। अभी कुछ दिन पहले तक ही आपने देखा होगा कि खाली खाली था पूरा, और अब तो चौलाई के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं कि वो भी पेड़ जैसे लगने लगे हैं। और अभी कुछ दिन बाद फिर यहाँ जाने का रास्ता भी हमें ढंग से मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी घास हो जाएगी। और वैसे तो हम यहाँ से निकाल ही रहे हैं, घास भी निकाल रहे हैं और चीज़ भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भुट्टे बोए हैं, वो भी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे हमें सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर घास वास। वैसे तो बरसात से पहले ही हम यहाँ पेड़ों की कटाई छटाई कर देते थे, लेकिन इस बार माली भैया का भी एक्सीडेंट हो गया है और हस्बैंड को भी बहुत चिंता रहती थी कि यहाँ पे कटिंग वटिंग की, तो वो पहले ही सब काट छाट कर देते थे। लेकिन इस बार मन नहीं हो रहा है, मन नहीं हुआ इतने दिनों से, तो फिर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और एक अमरूद का पेड़ भी है इधर, तो वो भी एकदम बड़ा हो गया है, उसको भी हम हर समय काट देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार अमरूद ख़त्म होते हैं तो दूसरी बार शुरू हो जाते हैं लगने। तो जैसे ही फल आते हैं तो इसका भी नींबू की तरह है, 12मासी टाइप का। जैसे नींबू मतलब काट नहीं सकते हम तब तक उसमें फूल आ जाते हैं, तो उसी तरह इसका भी है। तो यहाँ पे हमने बेल काट ली थी और उससे हम ये तोड़ रहे थे इसके हरे पत्ते जो सॉफ्ट वाले हैं। तो हम लोग इसको टुकरू बोलते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों में उत्तराखंड में इसको टुक या टुकरू बोला जाता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, जो हरा साग होता है इसका, वो बहुत टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे दोनों बहनें मिलके कर रहे थे, क्योंकि कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते ऐसे क्यारियों का, तो थोड़ा सा मन लगा रहता है, दोनों कर लेते हैं और साथ में काम का पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हमने तोड़ लिए थे और थोड़ा सा और इसको तोड़ेंगे हम, जो क्यारी में लगे हुए हैं। तो इसको हमने यहीं पे रख दिया था और मैं पौधों को यहाँ पे सपोर्ट लगा रही हूँ। यहाँ पे रबड़ प्लांट है, वो झुक गया था बेल के चक्कर में। और अब आ गए थे हम अपने गार्डन में इधर, और सामने देखिए चौलाई के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। तो इसमें से हम कटिंग कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। और अब थोड़ा सा वैसे हार्ड वाले हो रहे हैं इसके पत्ते, तो जब फिर से नए पत्ते आएंगे फिर उन्हीं को हम तोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कद्दू के ही पत्ते तोड़ रहे हैं, और जो उसके सिरे होते हैं उनको हम तोड़ते हैं। और सिरे को हमारे यहाँ टुक बोला जाता है। तो यहाँ पे हम यही सब कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से जंगल सा बनता जा रहा है यहाँ पे। और जो हल्दी हमने लगाई थी, काली हल्दी, वो भी उग गई है। ये बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं इसके, और बेल तो पूरी क्यारी में फैल गई है। तो इसके लिए हमने रस्सियाँ बांध दी थी, उसी में इस बार उसको लपेट दिया है। नहीं तो अगर नीचे होती तो ये कुछ भी न बचाती नीचे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये गार्डन वाला वीडियो हमारा, ज़रूर बताना, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आगे भी गार्डन की अपडेट हम देते रहेंगे। अभी तक तो कद्दू के बेल पे कद्दू लगे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि लग जाएं, तो वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हमने पत्ते तोड़ लिए थे।
और इसके रेशे निकालने होते हैं। और जूली भी यहाँ पे आराम कर रही है। तो ये 23 तारीख शाम है और उसके बाद फिर चले गए थे हम उसी कुत्ते को देखने। बहन बता रही थी कि फिर से वो वापस आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे इसने अपना अड्डा बना लिया है और कहीं भी इसको छोड़ के आते हैं। एक बार और गोद में उठा के इसको रखाए थे, लेकिन ये यहीं आ जाता है और यहीं पे। और ये दीवार भी कम से कम 7-8 फुट होगी उधर से, तो इधर से हम इसको जा भी नहीं सकते वहाँ इसको देखने। और यहीं से रोटी डाल देते हैं, तो ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। इतनी तेज़ बारिश धूप है, लेकिन फिर भी ये यहीं बना हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।